अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स क्या है? तो जैसा कि मैं मोस्टली बताया कि रिकेट्स जी एक डिसीज़ है। क्या होता है रिकेट्स में? रिकेट्स में क्या होता है जी, जो लेग्स हैं हमारे पास वो बो हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि वो इनसाइड कर्व हो जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली रिकेट्स में होता क्या है, रिकेट्स एक डिज़ीज़ है जो कि हमारे पास छोटे बच्चों को, ठीक है, ये जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्टली ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे पास डीमिनरलाइजेशन हो जाती है बोन्स की, और बोन्स जो हमारे पास टीबिया और फिबुला है, ठीक है, हमारे पास कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बोन्स वो मोस्टली अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से बच्चों को चलने फिरने में मुश्किल होती है, पेल्विस में, स्पाइन में, वहाँ पर पेन और डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल बोन्स को और रिकेट्स बोन्स को, ठीक है। कि बोन में रिकेट्स हुई हुई है, उनका डायमीटर हल्का सा बड़ा हुआ है और वो क्या है जी, इसमें कर्व शेप बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं जी रिकेट्स की, तो डिलेड ग्रोथ है, बच्चे की ग्रोथ कम होती है, ठीक है। डिलेड मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स, जब बच्चा कुछ छोटा बच्चा जो होता है, इन्फेंट चाइल्ड होता है हमारे पास, कुछ सीखता है, कुछ ग्रेस्प करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके केस में क्या है जी, उसके ये जो हमारे पास होते हैं फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, तो ये इनकी डेवलपमेंट जो होती है बहुत स्लो हो जाती है रिकेट्स के केस में। पेन इन द स्पाइन, पेल्विस एंड लेग्स, बोर्ड लेग्स और नॉक नीज, ठीक है, कि जो उसकी टांगे हैं वो तो बो हो जाएंगी और जो उसके नीज हैं दे विल नॉक। नॉक इस जैसे तरह हम दरवाजे पे नॉक करते हैं तो दे विल आल्सो, जब वो चलेगा तो नॉकिंग सी फील होगी। शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है, कि हाइट में कमी हो जाएगी, ठीक है। और लार्ज फोरहेड होगा, जो स्टेचर होगा वो शॉर्ट होगा, जो हमारे पास फोरहेड है वो लार्ज होगा, और एब्डोमेन भी लार्ज होगा। अगर आप डायग्राम में देखें तो you can easily see the child with stunted growth of the head। अब हेड की ग्रोथ ज़्यादा है, एब्डोमेन ज़्यादा है, एंड बोन्स आप देख रहे हैं कि कर्व है, इनसाइड बोर्ड है, ठीक है, ऑड शेप जिन्हें हम लेग्स कहते हैं, और बोन्स क्या हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ अ चाइल्ड विद द रिकेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कॉजेज़, कि रिकेट्स की क्या कॉजेज़ बनती हैं। So keep it in mind, the major cause of rickets is vitamin D deficiency। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो ये वेरी कॉमन कॉज है हमारे पास रिकेट्स की, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे पास बेबीज़ को, ठीक है। तो अदर कॉजेज इंक्लूड्स जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, लेक ऑफ फॉस्फोरस। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है जी, के जेनेटिकली उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई इनहेरिटेड हो गई है प्रॉब्लम, ठीक है। कैल्शियम लेवल लो हो गया है हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया में, ये फॉस्फोरस, क्योंकि हमें पता है कि बोन्स में फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ठीक है, और फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो बहुत विल इफेक्ट द बोन्स, तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स। लेक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा जब सनलाइट का एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, तो उससे हमारे पास अगर सनलाइट हमें मिलती रहे तो हमारे पास बॉडी में विटामिन डी काफ़ी, हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है सनलाइट विटामिन डी का। सो अगर सनलाइट ही नहीं मिल रही तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और दिस विल लीड टू क्या जी, रिकेट्स। मेल एब्जॉर्प्शन, दिस विल आल्सो लीड्स टू द रिकेट्स। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू ट्रीट रिकेट्स, के रिकेट्स का इलाज कैसे किया जाए। सो फॉलोइंग आर द फ्यू स्टेप्स। टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ठीक है, हमने पढ़ा कि कॉजेज़ क्या जी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो हमें फ़ायदा होगा रिकेट से बचने के लिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अब जो कॉजेज़ क्या थी जी, लेकिंग इन द कैल्शियम लेवल, इन द फॉस्फोरस, इन द विटामिन डी। सो अगर उनको हम एज अ डाइट या एज ए हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें, जो कि एट अ बेनिफिशियल लेवल हम उनको यूज़ करें, तो हमें क्या जी, रिकेट से हमारी जान छूटेगी। सो टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर करें, ठीक है, एंड डाइट रिच इन एसेंशियल मिनरल्स। सो दीज आर ऑल अबाउट द नेचुरल रेमेडीज और ट्रीटमेंट्स ऑफ द रिकेट्स। अगर रेडियोग्राफिकली जो बच्चों के अगर जब एक्सरे लिए जाते हैं तो रिकेट्स को हम कैसे देखते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम के जो हमारे पास बोन्स होती हैं विद द चाइल्ड विद द रिकेट्स,
वो इस तरह के हमारे पास, एक तो जो उनके एंड होते हैं हमारे पास तो वो वाइड होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम ऊपर देखें जो हमारे पास फीमर का लोअर एंड है तो वो क्या जी काफ़ी ब्रॉड एंड है। और उसी के साथ जो हमारे पास नीचे कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जो हमारे पास टीबिया है, टीबिया भी हमारे पास एक काफ़ी सारा मतलब जो उसका हेड है वो भी काफ़ी सारा ब्रॉड है। तो ये क्या आल्सो हमें क्या पता चल रहा है कि जी इसमें रिकिट्स है जी बच्चे को, इसलिए हमारे पास लेग्स कर्व है। सो दिस इज़ what we have learned all about the rickets. So thank you so much.